सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज मैं तुम्हारे लिए फिर से लेके आया हूँ शिनचैन का एक बहुत ज़्यादा हॉरर एपिसोड। ये काफ़ी ज़्यादा हॉरर भी है और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एपिसोड भी है। ये पूरा एपिसोड ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरे एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो और चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो अपने नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एपिसोड का नाम दिखाया जाता है, जो कि है मिस्टीरियस गेम। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि कज़ामा, बो, शिनचैन और मसाओ जो है वो पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी एक पेपर जो है वो हवा में उड़ते हुए आता है। कज़ामा उस पेपर को देखता है और उसको पकड़ने की सोच रहा होता है, लेकिन उतने में ही शिनचैन जो है वो उस पेपर को पकड़ लेता है। इसी टाइम हमको नरेटर की भी आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि ये है मिस्टीरियस गेम। ये डिसाइड करता है कि किसके साथ कब क्या होने वाला है। तभी कज़ामा जो शिनचैन को बोलता है, शिनचैन मुझे भी दिखाओ वो क्या है। फिर वो लोग उस पेपर को देखते हैं और हमको दिखाया जाता है कि उस पेपर में बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं। मसाओ शिनचैन से पूछता है, शिनचैन ये क्या है। तभी शिनचैन बोलता है कि ये एक गेम है, कौन कौन मेरे साथ इस गेम को खेलेगा वो अपना हाथ ऊपर करो। कोई भी हाथ ऊपर नहीं करता, लेकिन फिर भी शिनचैन जो है वो सबका नाम उस गेम में लिख देता है। मसाओ पूछता है कि हमको इन लाइंस के नीचे क्या लिखना है। कज़ामा बोलता है कि हम लोग कुछ भी अच्छा सा लिख देते हैं लाइंस के नीचे। तभी नैनी की आवाज़ आती है और नैनी भागते भागते उनके पास आ रही होती है। तभी नरेटर जो है फिर से बोलता है, ये है एक मिस्टीरियस गेम। ये डिसाइड करता है अब किसके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक से नैनी का जो नाम है वो रेड कलर में चमकने लग जाता है और तभी नैनी के नाम के नीचे एक रेड कलर की लाइन जो है वो आगे बढ़ने लग जाती है और वो लाइन जो है वो आगे बढ़ती जाती है और वो एंड पे पहुंचने वाली होती है। तभी उस नाम के नीचे एक वर्ड लिख जाता है। वो लिखा होता है कि नैनी अब गिरने वाली है। और जैसे ही वो रेड लाइन उस रेड वाले वर्ड को टच करती है, तभी अचानक से नैनी जो है वो एक गड्ढे में गिर जाती है। शिनचैन और कज़ामा बोलते हैं कि नैनी कहाँ गायब हो गई अचानक से। तभी वो लोग देखते हैं कि नैनी जो है वो एक गड्ढे में गिर गई है और नैनी बहुत ज़्यादा गुस्से से उन पर चिल्ला रही होती है। तभी कज़ामा को उस पेपर के बारे में याद आता है। जैसे ही फिर कज़ामा उस पेपर में देखता है तो वहाँ पर अगला नाम अब बो का चमक रहा होता है रेड कलर में। सबके नाम ब्लैक होते हैं, लेकिन इस बार बो का नाम चमक रहा होता है रेड कलर में। और बो के नाम के नीचे से एक लाइन जारी होती है रेड कलर की, वैसे ही जैसे नैनी की जा रही थी। और वो नीचे जाती जाती है और एक और वर्ड लिखा आ जाता है और इस बार भी वही लिखा होता है कि बो भी गिरने वाला है। वो सब लोग ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बो खासकर बहुत ज़्यादा डरा होता है कि इस बार उसका नाम चमक रहा है, उसके साथ क्या होगा। और वो डर के हमारे पीछे पीछे मुड़ने लग जाता है। लेकिन जैसे ही फिर वो रेड लाइन जो है वो गिरने वाले मतलब वो वर्ड को टच करती है, वैसे ही बो जो है वो असली में गिर जाता है। मसाओ बो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो लोग उस पेपर को देखते हैं। नैनी उनसे पूछती है कि ये पेपर तुमको कहाँ मिला। शिनचैन बोलता है मुझे यही पार्क में मिला था। फिर तभी वो बोलता है कि लगता है ये एक मिस्टीरियस पेपर है। इस पेपर में जिसका भी नाम लिखा जाता है, फिर वो पेपर ही डिसाइड करता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। मसाओ बहुत डर के पूछता है कि क्या क्या तुम सच बोल रहे हो। तभी कज़ामा जो है वो बोलता है कि हो सकता है ये सच हो, क्योंकि नैनी के नाम के नीचे लिखा था गड्ढे में गिरना और नैनी गिर गई, और बो के नाम के नीचे लिखा था सिर्फ गिरना और वो भी गिर गया। तभी अचानक से फिर से वो आवाज़ आती है और हमको सुनाई देता है, ये है एक मिस्टीरियस गेम। ये डिसाइड करता है कि किसके साथ कब क्या होने वाला है। तभी वो लोग उस पेपर की तरफ देखते हैं और इस बार फिर से एक बंदे का नाम चमक रहा होता है और ये नाम होता है कज़ामा का। और अब कज़ामा के नाम के नीचे से भी वही रेड लाइन जाने लग जाती है नीचे नीचे, और कज़ामा बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि इस बार अब उसकी बारी आ गई है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो लाइन नीचे नीचे जाती जा रही होती है और फिर एक और नया वर्ड लिखा आ जाता है वहाँ पर, जो कि लिखा होता है किस। कज़ामा घबराते हुए बोलता है कि बाकी सबके नाम के नीचे जो भी लिखा था वो उनके साथ हुआ, इसका मतलब मेरे साथ भी। फिर कज़ामा जो है वो अपना मुंह ढक के दूर हो जाता है उन सब से और बोलता है कि मुझसे सब लोग दूर रहो, मेरे कोई भी पास मत आओ। फिर कज़ामा जो है जाकर वहाँ पर खेलो और वहाँ से चला जाता है। फिर तभी सीन शायद से कट कर दिया जाता है आगे का। फिर हमको सीधा दिखाया जाता है कि बो बोलता है कि कज़ामा का भी जो लिखा था वो हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में फिर से वो वाली आवाज़ आती है कि ये है एक मिस्टीरियस गेम, जो कि बार बार आ ही जा रही है। फिर वो लोग डर के अचानक से पीछे देखते हैं उस पेपर की तरफ और इस बार फिर से किसी का नाम चमक रहा होता है और इस बार ये नाम होता है मसाओ का। फिर मसाओ वाली रेड लाइन जो है वो नीचे नीचे जा रही होती है और नैनी जो है वो बोलती है, मसाओ लगता है इस बार तुम्हारी बारी है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लाइन नीचे नीचे जा ही रही होती है और वो सब लोग रुके होते हैं। वो लोग देखना चाह रहे होते हैं कि अब मसाओ के टाइम पर क्या लिखा आएगा। और तभी एक नया वर्ड लिखा आता है, जो कि होता है इनविजिबल, यानी कि मसाओ जो है वो गायब हो जाएगा।
मसाओ वो पढ़ के बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए उनसे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही झूठ लिखा हुआ है। लेकिन फिर तभी वो जो है वो थोड़ा सा घबराता है और मसाओ के पैर की तरफ इशारा करके बोलता है कि मसाओ नीचे देखो। मसाओ जब नीचे देखता है तो उसके पैर गायब हो चुके होते हैं। मसाओ ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जब हमको उसका सर दिखाया जाता है तो उसका सर भी धीरे धीरे गायब होने लग जाता है और उसका हाथ भी गायब होने लग जाते हैं। वो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, और मसाओ भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमको पेपर दिखाया जाता है और वो जो लाइन है वो इनविजिबल वर्ड को ऑलमोस्ट टच करने ही वाली होती है। जब वो उस वर्ड को टच करेगी तभी मसाओ जो है पूरी तरीके से गायब होगा, इसीलिए वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो वो लोग सोचते हैं कि हमको कुछ भी करके उस लाइन को रोकना होगा कि वो उस वर्ड को टच ना कर पाए। तो वो लोग पेपर को फाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेपर जो है वो नहीं फटता। फिर अगले सीन में हमको मसाओ दिखाया जाता है जिसका सिर्फ सर बचा हुआ होता है, वो भी आधा, बाकी उसकी पूरी बॉडी गायब हो चुकी होती है और जल्दी ही उसका सर भी गायब होने वाला होता है। लेकिन उतने में शिनचैन को एक आइडिया आता है कि वो उस वाली लाइन को साइड वाली लाइन से जोड़ देता है, जिससे कि वो रेड लाइन इनविजिबल वर्ड को टच नहीं कर पाती और साइड वाली लाइन पे चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो रेड लाइन दूसरी वाली तरफ जाती है तो दूसरी तरफ एक नया वर्ड लिखा आ जाता है जिस पे कि लिखा होता है कि एक बहुत बड़ा झटका लगना। फिर वो मसाओ की तरफ देखता है शिनचैन, तो मसाओ जो है वो ठीक हो चुका होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उतने में हमको दिखाया जाता है कि वो रेड लाइन जो है वो उस नए वर्ड को टच करने ही वाली है। लेकिन उतने में शिनचैन जो है वो उस लाइन को साइड वाली इनविजिबल लाइन से वापस जोड़ देता है। तो अब क्योंकि वो रेड लाइन वापस इनविजिबल वाले वर्ड के पास जा रही होती है तो मसाओ जो है वो फिर से इनविजिबल होने लग जाता है, यानी कि गायब होने लग जाता है। तो फिर शिनचैन क्या करता है, वो वापस से साइड वाली लाइन को दूसरी साइड वाली लाइन पर जोड़ देता है और फिर वो रेड लाइन जो है वो वापस से जाने लग जाती है उस नए वाले वर्ड के पास। यानी शिनचैन किसी भी हॉरर एपिसोड को हॉरर रहने नहीं देता। फिर जैसे ही वो नए वाले वर्ड के पास जाने लग जाता है तो मसाओ जो है फिर से बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो नया वाला वर्ड होता है बहुत बड़ा झटका लगना। तो मसाओ सोचता है उसको कैसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो फिर शिनचैन क्या करता है, वो वापस से वो वाली लाइन को वापस से दूसरी वाली लाइन से जोड़ देता है, तो मसाओ फिर से इनविजिबल होने लग जाता है। तो शिनचैन वापस से वो वाली लाइन को एक दूसरी लाइन की तरफ ले जाता है। इस बार वो एक नई लाइन की तरफ ले जाता है उस लाइन को और फिर वो उस लाइन से जोड़ देता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और फिर बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहता है। शिनचैन बार बार लाइन जो है बदलता रहता है, तो मसाओ कभी गायब होता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी गायब होता है, कभी ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत देर तक चलता है। फिर फाइनली जाकर एक वर्ड पर वो लाइन जो है वो टच हो जाती है और वो वर्ड होता है बहुत बड़ा झटका लगना। मसाओ इस बात से खुश हो जाता है कि चलो फाइनली वो गायब तो नहीं होगा। फिर मसाओ सोचता है कि बहुत बड़ा झटका लगना, इसमें क्या हो सकता है, मतलब कैसे मुझे झटका लगेगा। और इसी समय शिनचैन जो है वो पानी पीने के लिए चला जाता है और मसाओ जो है वो खुश हो रहा होता है कि शायद से ऐसा होगा कि मैं करोड़पति बनने वाला हूँ और ये मेरे को एक बहुत बड़ा झटका लगे। नैनी बोलते हैं कुछ बुरा भी तो हो सकता है, लेकिन मसाओ बोलता है कि ऐसा तो नहीं, कुछ अच्छा भी तो हो सकता है, ऐसा हो कि मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। और तभी अचानक से बहुत ज़ोर से एक बॉल आकर मसाओ के सर पर लगती है और यही होता है वो बहुत बड़ा झटका लगना। बॉल लगने की वजह से मसाओ भी उस गड्ढे में गिर जाता है। वो सब लोग सोचते हैं कि चलो मसाओ की बारी पूरी हो गई, अब कौन बचा है। और वो लोग उस पेपर में देखते हैं तो इस बार नाम चमक रहा होता है शिनचैन का। कज़ामा बोलता है शिनचैन तो पानी पीने के लिए गया है और शिनचैन वाली जो लाइन है वो नीचे नीचे जाती जा रही होती है। फिर कज़ामा बहुत ज़्यादा हैरान होकर शिनचैन की तरफ देखता है तो शिनचैन भी धीरे धीरे गायब होने लग रहा होता है। तभी कज़ामा सोचता है कि क्या करूं। तभी वो उस पेपर को देखता है। फिर हमको शिनचैन दिखाया जाता है जो कि गायब हो रहा होता है और उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा होता है, जिसके चलते वो चिल्ला रहा होता है। तभी कज़ामा सोचता है कि क्या करूं। फिर वो पेपर को देखता है और उसको कुछ तो आइडिया आता है और वो कुछ तो चेंज कर देता है उस वर्ड में। फिर हमको दिखाया जाता है कि कज़ामा के इस आइडिया की वजह से शिनचैन जो है वो बच जाता है, यानी कि वो गायब नहीं होता, बस उसका पेट जो है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि शिनचैन बच जाता है तो वो डांस करने लग जाता है खुशी के मारे कि मैं गायब नहीं हुआ। और बाकी सब भी खुश हो जाते हैं कि चलो शिनचैन भी बच गया। फिर वो सब लोग देखते हैं कि सबके नाम पूरे हो चुके हैं, शायद अब किसी को कुछ नहीं होगा। तो कज़ामा जो है उस पेपर को अपने हाथ में उठाता है और तभी अचानक से बहुत ज़ोर से एक हवा आती है, जिसके चलते वो पेपर जो है वो कज़ामा के हाथ से उड़ जाता है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि वो पेपर उड़ते उड़ते ऐसे ही सिटी में घूमता रहता है यहाँ से वहाँ और फिर से कहीं चला जाता है। तो मुझे तो ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया। तुम लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर पसंद